हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग और हमारा आज का टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, डाटा की प्रोसेसिंग एवं सूचना। फर्स्ट पहले है डाटा किसे कहते हैं? तथ्यों, आंकड़ों एवं सांख्यिकी के समूह जिन्हें प्रोसेस करके आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है उसे डाटा। बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य, ठीक है, उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डेटा कहा जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डाटा कहा जाता है। और यह डाटा अक्षरों में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, फोटो सहित अन्य रूपों में उपलब्ध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है 6, 7, 9, 10, 11, ABCMNO आदि। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब 6, 7, 9, 10, 11 ABCMNO। तो बच्चों 6, 7, 9, 10 और 11, ठीक है। सबसे पहले जानिए डाटा जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक, मतलब संख्यात्मक और चिन्हात्मक। तो जो 6, 7, 9, 10 एंड 11 है ये जो है ये न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। एंड ABCMNO ये जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। नेक्स्ट है वाई प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डाटा। डाटा के लिए प्रोसेसिंग क्यों आवश्यक है? प्रोसेसिंग के अंतर्गत डाटा प्राप्त करने के लिए अक्षरों, चिन्हों, अंकों एवं ग्राफिक्स में परिवर्तन लाया जाता है। डाटा को एकत्रित करके उसे कई उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। प्रोसेसिंग में निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे गणना। गणना में जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग किया जाता है। फिर है समानता, जैसे कि छोटा बड़ा का, ठीक है, शून्य, नकारात्मक और सकारात्मक। निर्णय लेना, तार्किक निर्णय अथवा एक पद से दूसरे पर जाना। तर्क, अपनाए जाने वाले पदक्रम। प्रोसेसिंग केवल अंकों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि त्रुटियों को सुधारने एवं दस्तावेजों को कंप्यूटर द्वारा पंक्तिबद्ध करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग केवल अंकों तक सीमित नहीं रहती है। प्रोसेसिंग जो है वो सिर्फ जो अंकों तक ही सीमित नहीं रहती, ठीक है, बल्कि उनमें त्रुटियों को सुधारने का भी काम करती है और दस्तावेजों को कंप्यूटर के द्वारा पंक्तिबद्ध करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सूचना किसे कहते हैं? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? प्रोसेस किए गए डाटा को सूचना कहते हैं। इसका संबंध अर्थपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों एवं सांख्यिकी से होता है। हालांकि डाटा एवं सूचना तकनीकी रूप से भिन्न होते हैं, परंतु उन्हें अपरिवर्तनीय रूप में बहुधा प्रयोग में लाया जाता है। कोई वस्तु अथवा सांख्यिकी सूचना है अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि सूचना किसको प्रदान की गई है, क्योंकि एक ही तथ्य एक व्यक्ति के लिए सूचना का कार्य करता है जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए डाटा। बच्चों इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जिस डाटा को, ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिसे रिसीवर को, ठीक है, मतलब कि जो प्राप्त कर रहा है को कुछ जानकारी मिल सके, ठीक है। और डाटा को प्रोसेसिंग करने पर ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि
प्रोसेस डाटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे देखिए बुक में दिया गया है डाटा है, ठीक है, फिर वो प्रोसेसिंग होके सूचना और फिर वो सूचना उपभोक्ता, ठीक है ना, मतलब कि रिसीवर के पास पहुंच रहा है। प्रोसेस, सूचना, उपभोक्ता। अब है आपका डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। बच्चों पहले भी आपको कंप्यूटर की परिभाषा बता दी गई है। कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ और किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक प्रकार का उपकरण होता है जो संगणना एवं गणना का कार्य करता है। बच्चों पहले भी बताया जा चुका है कि कंप्यूटर एक उपकरण मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, क्योंकि उसे बिजली से चलाया जाता है, ठीक है, जो संगणना एवं गणना का कार्य करता है। हालांकि कंप्यूटर इससे भी अधिक कार्य करता है या एडिट कर सकता है, ठीक है, ग्राफिक्स बना सकता है, इस पर खेल भी खेले जा सकते हैं, इसके द्वारा सूचनाओं का स्थानांतरण भी किया जा सकता है, ठीक है। तब इस कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। और भी आप लोगों ने पढ़ा है, मनोरंजन किया जा सकता है, मूवीज़ देखा जा सकता है, ईमेल भेजा जा सकता है, कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि उपभोक्ता द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करता है, ठीक है, मतलब यूजर जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसके द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है बच्चों, कंप्यूटर, ठीक है। इनपुट, स्टोर एवं निर्देशों का कार्यान्वित करता है, ठीक है। उपभोक्ता जो होता है वो जो भी कंप्यूटर में इनपुट करता है, जो स्टोर करता है और निर्देश देता है उसको वो करता है। गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है, ठीक है, हमारे सवालों को हल करने का कार्य करता है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार परिणामों का आउटपुट करता है। और जो यूज़र, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम मतलब मैं हूँ, आप हैं, जो भी हमारी आवश्यकता होगी कंप्यूटर पे, ठीक है, वो उस कार्य को करके, ठीक है, हमें आउटपुट देने का भी कार्य करता है। अब है आपका एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली की संरचना। प्रणाली अवयवों का वह समूह होता है जो एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की प्रणाली में 3 मुख्य अवयव होते हैं। कौन से? फर्स्ट है आपका हार्डवेयर, ठीक है, पहले भी बताया जा चुका है हार्डवेयर के बारे में। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के भी बारे में बताया जा चुका है। फिर है कार्मिक, पर्सनल, ठीक है। वंस अगेन देखेंगे हार्डवेयर में क्या होगा, इसमें यांत्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक अंग होते हैं। और सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस करने और सूचनाओं का निर्माण करने का निर्देश देते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, यह यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, ये प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर की डाटा, ठीक है ना, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस करने और सूचनाओं का निर्माण करने के लिए हमें कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। कौन निर्देश देते हैं, जो सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं। अब है पर्सनल, वे लोग जो कंप्यूटर का इनपुट प्रोग्राम तैयार करके एवं कंप्यूटर की प्रक्रियाओं का अवलोकन करके आउटपुट को विभाजित करते हैं, उन्हें कार्मिक कहा जाता है। अब कार्मिक क्या है, पर्सनल क्या है, वे लोग, ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है ना, ऑपरेट करते हैं। वो कंप्यूटर का इनपुट, ठीक है ना,
और जो वो प्रोग्राम तैयार करते हैं और प्रोग्राम तैयार करके, ठीक है, कंप्यूटर की प्रक्रियाओं को, ठीक है ना, कंप्यूटर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका अवलोकन करके आउटपुट को विभाजित करते हैं, उन्हें कार्मिक कहा जाता है।